आप बताइए, आपने तो कई चुनाव यहाँ पर देखे, इस बार कैसा लग रहा है आपको? सही बता रहा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। कुछ काम हुआ है पर कुछ और भी उम्मीदें हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान, अब एक ही महीना बचा है क्योंकि आज 7 तारीख है, 8 तारीख फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। पवन खेड़ा कांग्रेस नेता, क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी। पवन जी, घोषणा हो चुकी है, कितनी तैयारी है, दिल में क्या आ रहा है? हम कोई घोषणा की प्रतीक्षा में तो थे नहीं, हमने अपने अधिकतम उम्मीदवार घोषित कर दिए। हमारा प्रचार शुरू हो गया, हमारी यात्रा आपने देखी, सफल यात्रा रही, और हमारे पूरे जो प्रत्याशी हैं वो जोर शोर से मैदान में उतरे हुए हैं। वो संदीप दीक्षित हों, वो अलका लांबा हों, वो अभिषेक दत्त हों, सारे प्रत्याशी और जो संभावित प्रत्याशी हैं जहां नहीं घोषित हुए वो। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। भी मैदान में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी 00 सीटें लेकर के आ रही है विधानसभा के चुनाव में। इस बार ऐसा क्या देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करे? हमारा वोट शेयर देखिए, लोकसभा के वक्त दिल्ली में हमारा वोट शेयर जब जो निकल कर आता है उससे भी थोड़ा अधिक है दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर, और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि डबल इनकम्बेंसी का मुद्दा है, केंद्र के खिलाफ भी एक इनकम्बेंसी दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भी एक पूरी तरह से 10 साल की इनकम्बेंसी है, उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। हमारा असली वोट निकल कर आएगा। कहा जाता है, खासकर आम आदमी पार्टी कहती है कि जो कांग्रेस का बेस वोट ही नहीं बचा, जो दलित और मुस्लिम थे, जो गरीब तबका था, वो कांग्रेस को छोड़ करके चला गया, वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। जो पार्टी अभी आए हुए उसको 10-12 साल हुए, वो हमारे बेस वोट की बात कर रही है। हम 138 साल पुरानी पार्टी है। जब हमारा वोट लौट के आता है वो और कई लोगों को लेकर आता है, तो इन्हें इस बार मालूम पड़ जाएगा जब इनके पांव के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। एक बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ आप लड़े थे, अब आप अलग अलग लड़ गए, तो आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी बार बार सवाल खड़े कर। पंजाब में उस वक्त भी हमारा कोई उनके साथ गठबंधन नहीं था, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग हकीकत है। यहाँ की जो हमारी पीसीसी है, उन्हें एक भरोसा है कि इस बार हमें अपना वोट वापस लेना चाहिए और आ सकता है, तो हमें जाहिर सी बात है कि एआईसीसी ने अपनी पीसीसी की बात सुनी। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उस तरीके से, चाहे खड़गे जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, इवन मीडिया के महासचिव जयराम रमेश हो, ये लोग केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे हमले नहीं कर रहे हैं। बात तीखे हमले की नहीं है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, और चुनाव में जो जो आवश्यक होता है वो किया जाएगा, सब करेंगे, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, क्या ये माना जाए कि जैसे केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, केंद्र में साथ रहते हैं इंडिया गठबंधन में, वैसा ही कुछ रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में रहने वाला? तो केंद्र में कोई चुनाव है नहीं, तो जब केंद्र में चुनाव होगा तब बात करेंगे। इंडिया गठबंधन है, जहां है वहां है ही, लेकिन अभी हम पूरी तरह से दिल्ली पर केंद्रित हैं। लेकिन आखिरकार तो दिल्ली की जनता को फैसला करना है और दिल्ली की जनता को 5 फरवरी को मतदान करना है। अभी क्या सोच रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उनके दिल में क्या है जानने की कोशिश की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता निधि वासंदानी। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, देश की राजधानी है, और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। तो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली का चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सरगर्मियां तेज़ हैं, तीखी बयानबाजी भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, लेकिन इस बीच मुद्दे कहाँ हैं? हमारे साथ तमाम खास लोग मौजूद हैं। लक्ष्मी नगर जो पूर्वी दिल्ली में आता है, यहाँ से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि कितने मुद्दे आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली में कड़ा मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, चुनावी तारीखें आ चुकी हैं, अब मुकाबला बहुत कड़ा है। चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि जो भी तीखी बयानबाजी करेगा एक्शन होगा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने आज जो दिल्ली चुनाव का बिगुल फूका है, 5 तारीख को मतदान और 8 तारीख को जो मतगणना होनी है, उसके लिए मैं दिल्ली चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जो आपने चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस की है, मैं उनके बारे में ये बोलना चाहूँगा, ये किसी एक पार्टी के लिए ऊपर लागू नहीं होता। जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबको इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा, उन सबको ये बात सोचनी पड़ेगी कि दिल्ली के जो चुनाव हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, किसी तरह की कोई बयानबाजी। पूरा चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, उपचुनाव की तारीख भी याद रखिए, 5 और 8 फरवरी मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में और ईरोड तमिलनाडु में। अब असली एक्शन शुरू होगा। सुमेरा।
जी हाँ, असली एक्शन अगले 1 महीने तक लगातार। 5 फरवरी को दिल्ली में होंगे चुनाव और साथ ही जो उपचुनाव होने वाले हैं मिल्कीपुर का, वो भी बहुत दिलचस्प होगा, उसको भी देखते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।